हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल साइंस बालिका। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किस तरह डायमंड के उस गंदे से और बड़े कंफ्यूजिंग से स्ट्रक्चर को हम एक इजी वे में मेमोराइज कर सकते हैं और इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली डायमंड है क्या? वी आर ऑल इंट्रोड्यूस टू दिस टर्म डायमंड कि इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और इट इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट एवर और इट इज़ द लस्टरस नॉन मेटल ऑल्सो। तो डायमंड बनता कैसे है? व्हाट इज़ डायमंड केमिकली? जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इसके बड़े वर्जन को हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस कम टू द मेन एक्सप्लेनेशन। डायमंड स्ट्रक्चर is consisting of two parts. First is the FCC lattice. As we all know, what is FCC lattice? The face centered cubic lattice, जिसमें एटम्स जो हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर और क्यूब के फेसेस के सेंटर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लस मोटिफ ऑफ carbon atom. Now what is the motif? Motif is basically an atom और a molecule जो लैटिस पॉइंट्स पे अपनी प्लेस होल्ड करता है। लैटिस पॉइंट्स मतलब जो यूनिट सेल में हमारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी कॉम्बिनेशन पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन के बाहर आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड मोटिफ। कि जो बेसिक हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है ना। तो हमारा डायमंड स्ट्रक्चर इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एफसीसी लैटिस और दूसरा मोटिफ। वो भी कौन से? दो कार्बन एटम्स हमारे पास, जिसको हम लेट कर लेते हैं C1 एंड C2। ठीक है, तो किस तरह प्रेजेंट होते हैं ये दोनों? दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो हमारे पास ओरिजिन पे प्रेजेंट होता है। मींस दिस पॉइंट, हमारा फर्स्ट कार्बन एटम जो होगा वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, द ओरिजिन। मतलब एक्स से कोई डिस्टेंस नहीं, वाई पे कोई डिस्टेंस नहीं, जेड पे कोई डिस्टेंस नहीं। एंड द सेकेंड कार्बन एटम जो है वो क्वार्टर और क्वार्टर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्वार्टर कैसे मेजर करेंगे? जो हमारे क्यूब के एजेस होते हैं, लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएंगे? या ये इंडिसेस, ये इंडाइस हमारे पास, इंडाई क्या आ जाएगा हमारे पास? A/4 कॉमा A/4 कॉमा A/4 मीन्स 1/4 डिस्टेंस एट द एक्सिस x, 1/4 डिस्टेंस एज एक्टेड वी आर हैविंग एक्सिस y एंड 1/4 डिस्टेंस विद एक्सिस z। दिस मीन्स जो सेकेंड कार्बन एटम है, या फिर हम इसे दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सेकेंड कार्बन एटम, दिस इज प्रेजेंट एट 1/4 1/4 एंड 1/4 पॉइंट। ठीक है, एंड दिस बोथ, ये दोनों मिलकर हमारे पास ये मोटिफ बनाते हैं। मीन्स ये पॉइंट, ये जो एटम होगा ये एफसीसी लैटिस का होगा एंड दिस एटम विल बी द एटम ऑफ अनदर एफसीसी लैटिस विच इज मर्जिंग इनसाइड दिस वन एफसीसी लैटिस फॉर्मिंग मोटिफ। तो लेट अस हैव अ वेल एक्सप्लेन्ड 3D डायग्राम ऑफ डायमंड। इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा, उसके बाद एफसीसी एटम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। एफसीसी एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? हमारे कॉर्नर्स पर एंड फेस सेंटर्स पर। सो हेयर वी आर रेडी विद आवर क्यूब। तो सबसे पहले हम एटम्स ड्रॉ करेंगे इसके कॉर्नर्स पे। So here we are having our 8 atoms at 8 different corners.
अब दिस इज़ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ओके। अब इसे हम चेंज करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। कैसे? फेस के सेंटर्स पे एक एक एटम और रखकर, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला, देन दिस इज द फ्रंट वन, इस साइड वाला, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। अब इस मोटिव को इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ द पॉइंट जो सच में समझने वाला है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है, वी विल मेक द बॉडी डायगनल्स। बॉडी डायगनल्स कैसे? दिस इज़ द फ्रंट कॉर्नर, फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर, नीचे का फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर, और पीछे का अपर राइट कॉर्नर, है ना। बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स जो हैं, लेट अस एज्यूम कि आपका जो रूम है उसके इस तरह अपोजिट कॉर्नर्स लेट कर लो। आगे का फ्रंट कॉर्नर लेफ्ट वाला, और पीछे का राइट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, विल गेट अ फर्स्ट बॉडी डायगनल, ठीक है। अब एटम्स कैसे प्लेस करने हैं? ये जो एटम है, पहला एटम, इससे 1/4 का डिस्टेंस लेके, ये हमारा पहला एटम आ गया जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला एटम। नेक्स्ट सिमिलरली हम यहाँ से एक बॉडी डायगोनल बनाएंगे, द फ्रंट लेफ्ट राइट कॉर्नर डाउन वाला एंड द बैकवर्ड लेफ्ट अपर कॉर्नर, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये हमारे पास सेकेंड बॉडी डायगोनल आ गया। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, 1/4 के डिस्टेंस पे लेके एक एटम रखा था, इसके एडजेसेंट एटम से हम 3/4 का डिस्टेंस लेंगे हेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर सेकेंड एटम जो क्यूब के इनसाइड प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा एटम जो है वो क्यूब के अंदर ही है। ये सब जो है ये फिर भी क्यूब के कुछ हिस्से को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा एटम जो है वो क्यूब के अंदर ही है। वी आर नॉट हैविंग एनी, थोड़ा सा भी पार्ट जो है हम इनसे ये नहीं कह सकते कि ये बाहर होगा। जैसे फेस सेंटर्ड एटम जो है ये हाफ अंदर है और हाफ बाहर है, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है। सिमिलरली हम इसके इन दो पॉइंट से भी बॉडी डायगोनल बनाएंगे, पीछे का राइट कॉर्नर एंड आगे का लेफ्ट कॉर्नर। अब यहाँ से 3/4 का डिस्टेंस लिया था, इसके एडजेसेंट वाले से हम क्या करेंगे, फिर से 1/4 का डिस्टेंस ही लेंगे और हमारा एटम आ जाएगा यहाँ पर। एंड द लास्ट बॉडी डायगोनल, पीछे का लेफ्ट कॉर्नर नीचे वाला और आगे का राइट कॉर्नर अपर वाला। यहाँ से अब हम फिर 3/4 का लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने 1/4 का लिया था, इसके एडजेसेंट वाले से 3/4 का। दिस इज द हाफ एंड हियर वी गेट आवर एटम। तो ये सिंपल से एक स्ट्रक्चर, ये जो सिंपल सा एक तरीका है, इससे हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। बट ये जिस तरह मैंने बनाई हुई है लाइंस, इसकी बॉन्डिंग ऐसी नहीं होती। बॉन्डिंग कैसी होती है, दिस इज आवर एटम, ठीक है। अब डायमंड में जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक बॉन्डिंग जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। मतलब बहुत सारे टेट्राहेड्रन्स को मिलाकर हमारे पास एक डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या होगा, इसको अगर हम तोड़ के एक टेट्राहेड्रन बना लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रन कैसे, इससे ये जॉइंट है, इससे ये जॉइंट है, इससे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। दिस इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रन, है ना। समझ आया? नाउ यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो है, ये लैटिस जो है, सॉरी ये एटम जो है इस एटम से जॉइंट है, ये एटम जो है इस एटम से भी जॉइंट है, ये एटम इस एटम से भी जॉइंट है, एंड फेस सेंटर्ड एटम से जॉइंट है। इस वाले से नहीं होगा, है ना। सिमिलरली ये एटम जो है ये
इस वाले एटम से जॉइंड है, ये वाले एटम से जॉइंड है, इस एटम से जॉइंड है एंड इस एटम से जॉइंड है। अब आप देख सकते हो ये जो है दिस इज फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, है ना। टेट्राहेड्रन का सेंटर बन रहा है ये ब्लू वाला एटम। उसके बाद ये सारे जो हैं ये 4 एटम्स जो हैं FCC लैटिस के, ये इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो दिस इज द बेसिक बॉन्डिंग ऑफ द डायमंड स्ट्रक्चर। प्रॉपर स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये इस तरह का आएगा। कैसे? आर ब्लू एटम जो ज्वाइन हो रहा है हमारे उस बनाए हुए डायग्राम के पिंक एटम से, हम रिलेट कर सकते हैं इस तरह। ये एटम है, दिस इज़ द ब्लू वन, ये ऊपर वाले एटम से ज्वाइन हो गया, इस एक फेस सेंटर्ड एटम से ज्वाइन हो गया एंड दूसरे फेस सेंटर्ड से ज्वाइन हो गया, देन फोर्थ फेस सेंटर से ज्वाइन हो गया, है ना। एक कॉर्नर से और बाकी तीनों फेस सेंटर्ड से। सिमिलरली ये वाला एटम जो है इससे ज्वाइन हो गया, इस फेस सेंटर से ज्वाइन हो गया, इस फेस सेंटर से ज्वाइन हो गया एंड इस फेस सेंटर से ज्वाइन हो गया। सिमिलरली इसी एटम के साथ और यहाँ भी इसी के साथ। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है बनाने का तरीका ये होगा। वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि हमें समझ आ जाए कि एक्चुअली एटम्स प्लेस कैसे करने हैं, लेकिन बॉन्डिंग जो होगी वो इस तरह होगी। और ध्यान से देखें तो जहाँ तक हमने देखा है डायमंड का जब हम साइन बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। जब हम बेसिकली डायमंड की शेप स्टडी करते हैं तो वो ऐसी होती है ना। ये बना दिया, ये बना दिया, ये एंड ये, एंड इट इज़ रिसेंबलिंग विद दिस डायग्राम। ध्यान से देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला, राइट ट्रायंगल यहाँ पर, डाउनवर्ड ट्रायंगल ये एंड लेफ्ट ट्रायंगल ये रहा। तो ये शेप जो है हमारे पास इसी लैटिस से बनकर आई है, इसी डायमंड स्ट्रक्चर से बनकर आई है। हम डायमंड लैटिस नहीं कहेंगे क्योंकि लैटिस क्या होता है? लैटिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर वी आर हैविंग फॉर मेकिंग द लैटिस, द बेसिक यूनिट वी आर हैविंग फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर। लैटिस और मोटिव को मिलाकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, एज आई डिफाइंड इट हेयर ओनली, कि लैटिस और मोटिव को मिलाकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। तो हम डायमंड स्ट्रक्चर कहेंगे, डायमंड लैटिस कभी नहीं कहेंगे। ये प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है डायमंड लैटिस का। देन ये जो है हमारे पास 2D रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। किस तरह? ये हमारे पास बेस है ABCDA, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 एटम्स लिए जो बेस से 0 हाइट पे हैं, उसको हमने 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देन हमने ये वाले ब्लू वाले एटम्स लिए। ये वाला कहाँ लिया था हमने? 1/4 डिस्टेंस पे, तो वो बेस से कितने हाइट पे हो गया? 1/4 की हाइट पे। देन सेकंड इसके साथ वाला कहाँ से लिया था हमने? 3/4 डिस्टेंस पे, तो ये वाला कहाँ गया हमारे पास? बेस से 3/4 की हाइट पे। सिमिलरली थर्ड जो था 1/4 पे, है ना, तो ये हमारे पास 1/4 की हाइट पे आ जाएगा बेस से। सिमिलरली फोर्थ जो है 3/4 से लिया था, तो ये 3/4 की हाइट पे आ जाएगा बेस से, है ना। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर वी आर हैविंग ऑफ डायमंड, जो हमें बनाना होगा कहीं भी जब भी एग्ज़ाम में हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। हेंस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ आर डायमंड स्ट्रक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डायमंड स्ट्रक्चर समझ आ गया हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो शेयर भी करना। थैंक यू।